अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। अडियाला से जी बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। इस्लामाबाद से हॉटलाइन पर राब्ते हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, फोन खड़क रहे हैं, दौड़ें लग रही हैं और अडियाला की जानब मुसलसल मुलाकातों पर मुलाकातें, काफले पर काफला, राब्ते पर राबता हो रहा है। और इतनी बड़ी अडियाला जेल से खबर आ चुकी है कि जिसके बाद अब हुकूमत के पास कुछ भी नहीं बचा हुआ। ताकतवर और कैदी नंबर 804 के डायरेक्ट पैगामात और डायरेक्ट राब्ते हो रहे हैं। क्या ऑफर्स करवाई जा रही हैं, क्या कहा जा रहा है, इस हवाले से बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं। सबसे पहले जो बड़ा इम्तिहान था पीटीआई का, जो कल से हम रिपोर्ट कर रहे थे, अगर ये हो गया ना तो फिर समझ लो पीटीआई जीत गई है, वो काम हो गया है। यानी कटी पहाड़ी, एक ऐसा मुकाम जब आप आते हैं अटक से इस्लामाबाद रावलपिंडी की जानब, जिसको अबूर करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। और इस दफा वहां पे हजारों रेंजर्स, हजारों की तादाद में पंजाब पुलिस और फिर डीपीओ अटक ने कहा था रेड लाइन है, इम्पॉसिबल, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम देखते हैं कैसे ये लोग अटक का पुल क्रॉस करते हैं। तो रेड लाइनें मिट गई, बल्कि रेड लाइनें मिटा दी गई हैं। अटक पुल तो पहले क्रॉस हुआ था, अब कटी पहाड़ी को भी क्लियर करवा लिया गया है। पुलिस वाले भाग चुके, गाड़ियां छोड़कर, खाना छोड़कर भाग गए हैं। वो जो खाना छोड़ के भागे हैं वो मुजाहिरीन ने खाया है। और पुलिस वाले कुछ जो है वो जो शैलिंग कर रहे थे वो मुजाहिरीन ने पकड़े भी, लेकिन बड़े बाइज्जत तरीके से उन्हें पानी पिलाया गया है। और जो रहनुमा है उनकी जानब से कहा गया है, खबरदार पुलिस वालों को कोई कुछ भी मत कहे, पुलिस वालों पर कोई हाथ भी मत उठाए, ये हमारे लोग हैं, ये अपनी नौकरी कर रहे हैं। यानी एक वीडियो तो ऐसी भी सामने आई, एक पुलिस वाला जो भरपूर शेयरिंग कर रहा था उसको मुजाहिरीन ने पकड़ लिया और साथ वाले जो रहनुमा ने कहा बिल्कुल मारना नहीं है, कुछ भी नहीं कहना। तो पुलिस वाला कह रहा था, अल्लाह की कसम इमरान खान जिंदाबाद। यानी यकीन दिलाने के लिए मुजाहिरीन को कि मुजाहिरीन कुछ ना कहें, अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, मां बाप की कसम, इमरान खान जिंदाबाद, सच्ची में इमरान खान जिंदाबाद। और कुछ वीडियोस तो ऐसी भी आ रही है कटी पहाड़ी से कि वो जो पुलिस वाले गाड़ियां छोड़ के भागे हैं उस पर मुजाहिरीन चढ़े हैं और वही गाड़ियों के अंदर बैठ के वो जो जिसमें बड़ी तादाद में लोग आ जाते, कैदियों वाली जो बसें होती हैं, वो साथ लेकर ड्राइव करके वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। तो लिहाजा कटी पहाड़ी बहुत बड़ा मार्का था, इसको सर करने में पिछले 8 से 10 घंटों में पीटीआई लगी हुई थी। इतनी शैलिंग हो रही थी, इतनी ज्यादा रबड़ की गोलियां और हवाई फायरिंग, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। यानी पूरी फजा वहां की धुआं ही धुआं था। अब उसको सर कर लिया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब इस्लामाबाद तक कोई रुकावट नहीं है। सिर्फ आप जो बड़ा महाज पड़ेगा, जो बड़ा मैच पड़ेगा, वो पड़ेगा जब आप मोटरवे से उतरते हैं और आप इस्लामाबाद एंट्री आप आते हैं तो इस्लामाबाद G13 के मुकाम पे एक तरफ H13 है, दूसरी तरफ G13 है, 26 नंबर चुंगी। अब वहां पे मैच पड़ेगा। अब सिर्फ वो एक बड़ा मुकाम रह गया, लेकिन जब तक वहां पहुंचेंगे तब तक भाई साहब शायद खटक वाला काफिला, फिर बोदला वाला काफिला, उमैर नियाजी वाला काफिला और फिर जो पीटीआई के बाकी काफिले वो इकट्ठे हो चुके होंगे। क्योंकि ये सारे काफिले अभी शायद खटक का जियो न्यूज पे इंटरव्यू चला है, वो कहते हैं हम तो कब के इस्लामाबाद पहुंच चुके होते, हम तो इंतजार कर रहे हैं। और इधर से शेर अफजल मरवत ने भी कह रखा है कि पिंडी और इस्लामाबाद वालों ने तब निकलना है जब ये सारे काफिले पहुंच जाएं। तो लिहाजा जो बड़ी रुकावट थी ना, जिसको कहा जा रहा था कि बड़ा पहाड़, जिसको नामुमकिन बना दिया गया था, जो हुकूमती तैयारियों में यह था कि हमने लोहे की दीवारें खड़ी कर दी हैं, उसको अबूर कर लिया गया है। तो अब कोई रास्ता नहीं बचा हुआ। अडियाला से खबर सुनिए, पिछले वीलॉग में आपको बताया था बैरिस्टर गौहर
बैरिस्टर सैफ अली मोहम्मद खान अडियाला जेल पहुंचे हैं। खान के साथ 2 घंटे तक मुलाकातें चल रही हैं। अब जो खबर आई है बाखबर जराए से, वो मैं आपके सामने बिल्कुल जो खबर है बिल्कुल वही खबर आपके सामने, कोई एग्जैजरेशन नहीं, कोई एग्जैजरेशन नहीं। खबर यह है, अहम सोर्स की अहम खबर, मुस्लिम सहाफी ये दावा कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने ऑफर की है कि इमरान खान नियाजी को बनी गाला भेज देते हैं, एहतजाज का आलाफ करते हैं। और फिर इसको ट्वीट किया है शहबाज गिल ने। शहबाज गिल पीटीआई के रहनुमा है, उनकी जानब से यह ट्वीट किया गया है कि वो कहते हैं कि जो मुलाकात अंदर हुई है ना, एस्टैब्लिशमेंट ने ऑफर किया, खान साहब बनी गाला चले जाए। रात को आपको याद है मैंने वीलॉग किया था बनी गाला से, खान के घर के बाहर से, और मैंने आपको बताया था कि ये बनी गाला की रौनकें किसी वक्त भी बहाल हो सकती है और यहां पे कैदी नंबर 804 को लाया जा सकता है किसी वक्त भी। तो अब खबरें तो आना शुरू हो गई हैं। अब आपको क्या लगता है खान ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, खान ने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं की। क्योंकि क्योंकि मैं आपके सामने बैरिस्टर गौहर का बयान भी रखता हूं, पढ़ के सुना देता हूं। एहतजाज की कॉल इमरान खान ने दी है और एहतजाज खत्म नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जो कैदी नंबर 804 को कहा गया था कि आप बनी गाला मुंतकिल हो जाएं, तो कैदी नंबर 804 इस पर नहीं माना, इतने पे नहीं माना कि आप बनी गाला को सब जेल करार दे दे और उधर मुंतकिल हो जाए। अब कुछ जराए ये भी दावा कर रहे हैं कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट की ऑफर है ना बनी गाला मुंतकिल करने वाली, इसकी बैरिस्टर गौहर ने तरदीद की है कि नहीं जी वो ऐसी कोई ऑफर नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बनी गाला आपका अडियाला जेल तो बंद है, आपका रावलपिंडी बंद है, इस्लामाबाद बंद है, फैजाबाद बंद है, तमाम रास्ते बंद हैं। जो पहले थोड़े बहुत खुले हुए थे वो भी बंद कर दिए गए। अडियाला पर तो बड़े बड़े कंटेनर इतनी आसानी के साथ बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ अली मोहम्मद खान निकलते हैं, बड़ी आसानी के साथ निकलते हैं, अडियाला पहुंच जाते हैं, ऐसे 2 घंटे की मुलाकात हो जाती है, 2-4 मिनट भी नहीं। पहले तो कहते थे कि जो पीटीआई के रहनुमा मुलाकात करने के लिए जाते थे गिरफ्तार हो जाते थे, कहते थे दफा 144 की खिलाफ वर्जी हो गई है। तो अब बंद रास्ते, कोई एक रुकावट नहीं कि एक रुकावट चले यार फैजाबाद से बंद है तो आगे 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 खुले खुले, नहीं, चप्पे चप्पे पर रास्ते बंद है। कैसे पहुंच गए गौर साहब? तो लिहाजा कुछ तो है, यानी आप इसको ऐसे नहीं जाने दे सकते कि कुछ नहीं है और कोई ऐसी मतलब ये है कि बात नहीं है। तो बहरहाल 7 घंटे की मुजामत के बाद पीटीआई कारकुनान ने कटी पहाड़ी को अबूर कर लिया है और हजारों की तादाद में मौजूद पुलिस और रेंजर एहलकार पीछे हट गए हैं। कारकुनान ने कटी पहाड़ी का कंट्रोल संभाल लिया है और रोड के दोनों तरफ से मट्टी के जो ढेर, यानी कंटेनर पे कंटेनर थे, आगे मट्टी के ढेर थे, वो इस वक्त जनाब हटाए जा रहे हैं। और 26 नंबर चुंगी पर जो है वो अब अगला जो स्टॉप है वो होगा और उसके बाद फिर सीधा डी चौक, यानी उसके बाद सीधा डी चौक, जिसे कहते हैं नेक्स्ट स्टॉप डयाला। तो अब नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वो डी चौक होगा। तो ये जनाब सूरत हाल है रावलपिंडी और इस्लामाबाद की। और अब अगले चंद घंटों में, यानी अगले चंद घंटों में जब पीटीआई 26 नंबर चुंगी से होती हुई डी चौक पहुंचेगी तो फिर बड़ी खबरें आ सकती हैं, फिर बड़ी खबरें आ सकती हैं, फिर फार्म 47 वाले वजीर आजम के इस्तीफे की खबर भी आ सकती है, फिर 26वीं तरमीम के खात्मे की खबर भी आ सकती है, फिर इमरान खान की रिहाई की खबर भी आ सकती है। तो लिहाजा मामलात अब इतने आसान नहीं रह गए हुए। खान ने कहा था या तो मारा जाऊंगा या फिर कामयाब हो जाऊंगा, और दूसरी तरफ अगर ये सब कुछ हो जाता है और पीटीआई प्रोटेस्ट पहुंच जाते हैं तो फिर शायद मुल्क के अंदर मार्शल लॉ की भी अगर 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 हठधर्मी और जिद बरकरार रहती है तो फिर मामलात उस तरफ भी जा सकते हैं, मार्शल लॉ की तरफ भी जा सकते हैं।
ایمرجنسی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، یا ریاست اگر فوج کو میدان میں اتار دیتی ہے یا گرین سگنل دے دیتی ہے ہر قسم کی جیسے پولیس کو یا رینجرز کو یا ایف سی کو کچھ بھی کرے، تو پھر صرف یہ نہیں کہ خان کی رہائی یا 26 ترمیم یا استعفے، پھر ایک بڑے تصادم کی طرف بھی معاملات جا سکتے ہیں۔ صرف آپ مت سمجھے کہ اسلام آباد آئیں گے تو سب کچھ عبور، اگر ریاست نے سبق نہ سیکھا تو پھر ایک بڑے تصادم کی طرف بھی معاملات جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کریں، ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں اور ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں، حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، انہیں بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، مظاہرین بھی پرامن رہیں، کسی قسم کا کوئی اشتعال نہ ہو، کوئی ملک کا نقصان نہ ہو، پرامن طریقے سے یہ سارے معاملات ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔